हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है ऐशा अंताला जिनका फ्रॉम गुजरात, जिनका टीएस रहमान में सिलेक्शन हुआ है जुलाई बैच के जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। और इनको मिली है मस्क की स्पॉन्सरशिप टीएस रहमान कॉलेज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऐशा। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो स्पॉन्सरशिप लेने के बाद कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू जॉइन। ओके। सो कैसी हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। ओके, तो ऐशा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले हमें। यस मैम। मैम मेरा नाम ईशा अंटाला है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, राजकोट रीजन से। हम्म। और मैंने मेरी एजुकेशन में मैंने 12th साइंस ली थी, बायोलॉजी स्ट्रीम में। ओके। और मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा एडवोकेट है और मेरे पापा बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा। Yes। ओके, तो जैसे लाइक आपने बोला कि आपने ट्वेल्थ बायो से किया है। मोस्टली लड़के ट्वेल्थ बायो से करने के बाद में डॉक्टर की साइड चूज करती हैं। तो आपने मर्चेंट नेवी चूज किया, इसका कोई रीजन है या फिर ऐसे ही आपने चूज कर लिया? नहीं मैम, रीजन तो है क्योंकि ये मर्चेंट नेवी जो है फील्ड, ये बहुत ही नया है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए। और ये बहुत एक्साइटिंग भी था क्योंकि जो ये नॉर्मल था कि बायो लेने के बाद बीएससी या फिर मेडिकल डॉक्टरेट, वो तो है ही है। बट ये कुछ अलग था और नया था, तो मेरे को पहले से ही कुछ नया और एडवेंचर और ये सारी चीजें करने में पहले से ही मेरे को, हाँ, इंटरेस्ट था। ओके, तो बायो लेने के बाद भी आपने नीट की प्रेपरेशन ना करके सोचा कि हाँ, मर्चेंट नेवी कर लेता हूँ, या फिर की है नीट की प्रेपरेशन आपने? मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, अच्छा, 1 ईयर क्या है? ड्रॉप लेकर। ओके। हाँ। ओके, देन फिर मर्चेंट नेवी में कैसे स्विच हुई, कैसे पता चला कि मर्चेंट नेवी, जिस लाइक कभी आपने बोला कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये फील्ड बिल्कुल नया था, तो आपको कैसे पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में? इस यूट्यूब से, मेरे को पता चला ये मर्चेंट नेवी के बारे में। फिर मैंने ज्यादा रिसर्च सब नेट पे ही की थी, ऑनलाइन। और ऑनलाइन ही मेरे को पता चला कि ये सब होता है, ये फील्ड है और इसमें कैसे जाना है और कितने कितने कोर्स है जिससे हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बीएससी नॉटिकल और बहुत सारे कोर्सेज है जिससे हम ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मैंने बायोलॉजी चूज की थी। हाँ तो हाँ। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि जीपी रेटिंग से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपने सोचा कि जीपी रेटिंग ही कर लेते हैं। हाँ। ओके, तो जैसे लाइक आप एक गर्ल्स हैं, तो आपने पहले नीट की प्रेपरेशन कर रही थी, उसके बाद आपने सोचा कि मर्चेंट नेवी में स्विच हो जाती हूँ। तो मोस्टली एज अ गर्ल्स आपकी जो फैमिली थी उन्होंने आपको सपोर्ट किया, या शुरू में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स को कुछ आइडिया था ही नहीं इस फील्ड के बारे में, तो दे वर लाइक कि ये तो वो हमारे लिए बहुत नया है, तो हम कैसे इसमें ट्रस्ट करें या फिर हम जाने दें। और सेफ्टी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे। हम्म। और ये इजी जॉब तो है नहीं जो नॉर्मल इजी तो कुछ भी कैटेगरी नहीं में होता है, आती है। हर कहीं आपको मेहनत हाँ। ही करनी पड़ेगी। ओके, देन हाँ। फिर क्या, फिर जिस लाइक आपके पेरेंट्स को ये चीजें लग रही थी, फिर कैसे कन्विंस किया? हाँ, तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रीजंस है, अपने अपने और रास्ते होते हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल होना ही है तो एक रास्ता तो नहीं है ना जिससे हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम्म। मैंने उन्हें बोला कि ये मेरा ड्रीम है अब, तो मुझे यही करना है। 2-3 महीने लगे उन्हें कन्विंस करने में। फिर मैंने उन्हें यूट्यूब पे ही और ऑनलाइन ही सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा होता है। और अच्छी अच्छी जॉब है अगर हम करना चाहे और अच्छी कंपनी मिल जाए और अच्छी शिप में जाए तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बट अच्छा। हो तो सकता जैसे है। लाइक स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, तो आपने फिर हाँ। उनको वीडियोस दिखा करके ये सब चीजें हाँ। करके तब कन्विंस किया? ओके। हाँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने ड्रीम्स के लिए इनिशिएटिव लिया और आप पीछे नहीं हटी, क्योंकि मोस्टली देखो गर्ल्स का क्या होता है कि गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कि लड़की इतनी दूर जाके कैसे करेगी, और हम हम्म। इतनी दूर नहीं जाने देंगे, तो ये सब चीजें लेकर के फैमिली वाले एग्री नहीं करते हैं, मना कर देते हैं।
और बहुत सारी लड़कियां होती है जो आज भी ड्रीम लेकर के बैठी है, और हो सकता है कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनो और आपको देख करके बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिले। तो जैसे लाइक आप, आपके सामने भी ये चीजें फेस हुई होंगी, फैमिली ने बोला होगा कि, तो फिर उस केस में आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया? जैसे लाइक आपने मर्चेंट नेवी के लिए तो घर वालों को बता दिया कि हाँ ऐसे होता है, हाँ। ज्वाइन करना होता है, लेकिन ये सारी जैसे लाइक कि इतनी दूर जाएगी कैसे रहेगी, आपने बोला सेफ्टी वाला है, तो इन हम्म। सब चीजों के लिए कैसे कन्विंस किया फिर फैमिली को? हाँ। उसमें ऐसा है कि मेरी मम्मा ऑलवेज सपोर्टिव थी मेरे लिए, जो मुझे जो करना था वो, और वो वही स्टैंड लेती थी मेरे लिए कि आप ये कर लो वो कर लो। तो मैंने उन्हें समझाया कि हाँ सेफ्टी इश्यूज है, बट अगर हम खुद को इतना स्ट्रांग बना ले और खुद को ही लाइक कैपेबल बना ले कि कुछ भी हो सकता है, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारी जगह सेफ है, लाइक सेफ्टी इश्यूज तो सब जगह है। और कॉन्फिडेंस की बात है, अगर तुम खुद कॉन्फिडेंस हो तो कुछ उल्टा सीधा हो ही नहीं सकता। ओके, देन उसके बाद और फैमिली कन्विंस हो रिलेटिव्स गई। और सब लोग स्टार्टिंग में तो, अच्छा, हाँ। तो उस स्टार्टिंग में आपके साथ में फैमिली के साथ साथ रिलेटिव्स वाली प्रॉब्लम भी सामने आई? हाँ वो तो कॉमन ही है, वो तो रिलेटिव्स तो बोलते ही है कि नहीं करना है, इतनी दूर कहाँ जाएगी तो लड़की। हाँ, तो फिर रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस किया, या फिर फैमिली कन्विंस कर लिया और सब लोग कन्विंस हो गए? हाँ सिर्फ फैमिली को ही कन्विंस करना था, फिर तो मम्मी डैडी थे ही सपोर्ट करने के लिए। ओके, चलो अच्छा है, होप सो कि और भी आपके जैसी बहुत सारी लड़कियां जो प्रिपेयर कर रही होंगी उनको भी आपसे इंस्पिरेशन मिले, उनकी फैमिली भी आपकी तरह सपोर्टिव हो और अपने बच्चों के ड्रीम को सपोर्ट करे। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे लाइक आप मास्क, आपने बोला कि आपको मास्क की स्पॉन्सरशिप मिली है, तो यस मैम। लाइक रहमान में जब आप गए, आपने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद में आपके जो इंटरव्यू हुआ था वो सीधा मर्स के साथ में हुआ था या टीएस रहमान के साथ हुआ था, या दोनों का अलग अलग हुआ है आपका? नहीं, मेरी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुई उसके बाद सीधा इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू डायरेक्ट मर्स कंपनी ने ही लिया था कॉलेज में। ओके, तो अच्छा, मास्क ने जो आपका इंटरव्यू लिया, तो वहां पर Yes। गर्ल्स गर्ल्स के लिए टीएस रहमान में मास्क में वैसी प्लेसमेंट 100% है, स्पॉन्सरशिप हम्म। भी है मास्क। तो लाइक मैं ये मुझे ये जानना था, जैसे इंटरव्यू आपका मास्क ने लिया तो वहां पर कितने इंटरव्यूअर थे आपके सामने? मेरे सामने एक इंटरव्यूअर थे। ओके, एक ही थे। किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे? हाँ। बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड, लाइक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके, और फैमिली बैकग्राउंड, और वहां पर जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसमें आप कैसे एडजस्ट करोगे। हम्म। और बीइंग अ वेजिटेरियन, आपको अगर शिप पे आप कैसे सरवाइव करोगे, और वही सब। ओके, सो आप वेजिटेरियन है, राइट? यस। यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी है आपसे कि सपोज दैट कि आपको ऐसा शिप मिल जाता है जहां पर रोज 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 नॉन वेज बन रहा है, तो फिर कैसे हम्म। सरवाइव करोगे आप? मैं स्टार्टिंग से ही हॉस्टल में रही हूँ, तो फूड मेरे लिए बस, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद फूड। तो मैं फूड को एज सप्लाई लेती हूँ कि बॉडी बस काम करनी चाहिए, खाना तो कुछ भी चलेगा। ओके, मतलब अपने आप को आपने पहले से ही हर तरह से रेडी किया हुआ है। हाँ। हाँ। ओके, तो जैसे लाइक आपका टीएस रहमान में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आपने टीएस में अप्लाई किया, अभी आपने बोला कि आपकी एक ही कॉलेज की अपॉर्चुनिटी थी और उसमें ही हाँ। आपने अप्लाई किया, तो आपने कितनी बार अप्लाई किया टीएस रहमान में आपका सिलेक्शन हुआ? मैंने एक ही बार डायरेक्ट टीएस एमएन में अप्लाई किया था, फर्स्ट टाइम ही जब मैंने सोचा, और तभी मैंने सीबीटी और इंटरव्यू दोनों क्रैक कर लिया। ओके, सो जिस लाइक आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, टीएस रहमान में भी दे चुके हैं, नूसी गोवा में भी दे चुके हैं, उसके साथ साथ और भी कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लाइक एससीआई में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने किस स्ट्रेटेजी से अपनी प्रिपरेशन की कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी आपने क्लियर कर लिया? यस मैम। मैंने जब सर्च किया कि मैं जो प्रिपरेशन करनी है मर्चेंट नेवी के लिए, तो हाँ, मैं देख रही थी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो कोर्स करवाती है ऑनलाइन। तो ओके। फिर मैंने देखा कि मर्चेंट नेवी डिकोडेड है,
तो मैंने यूट्यूब पे उसके जो सारे बिगिनर्स के पैकेजेस थे वो देखे, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और थोड़ा सा ज्यादा वो डीप में था जो भी कंटेंट था उसमें। तो ओके। फिर मैंने जो जीपी रेटिंग का फाउंडेशन पैकेज था वो हम्म। परचेज किया। फिर उसमें जो जो भी कंटेंट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके सारे, और वही सारी चीजें जिसमें जो जितने भी वीडियोस थे वो मैंने थरली सारे देखे, और उसके नोट्स बनाए, उसी से प्रिपरेशन की, और रिवीजन भी उसी से किया। उसमें दो तीन क्विज भी थी, वो दी, ओके। और उससे मैंने सीबीटी का प्रिपरेशन किया। ओके, और इंटरव्यू का कैसे किया फिर आपने? हाँ, उसमें लास्ट में जो इंटरव्यू वाला पोर्शन था ना, उसमें तो मॉक इंटरव्यूज भी थे, और जो यूट्यूब चैनल थी उसमें भी इंटरव्यूज अपलोडेड थे, तो वही सारे इंटरव्यूज देखे। ओके, तो आपने और मॉक इंटरव्यू वाली क्लासेस को भी ज्वाइन किया है? हाँ, हाँ, ओके। अच्छा, जैसे लाइक प्रिपेयर तो और बच्चे भी कर रहे होते हैं, तो आपने उसको प्रिपेयर किया, फिर रिवीजन किया, फिर नोट्स बनाए, तो अपना कंसिस्टेंसी के साथ में आप लगी रही, राइट? हाँ, हाँ, ओके। यस वो मैम। ओके, चलो ये अच्छा है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ में किया, क्योंकि देखो अगर हम हर रोज किसी चीज को कर रहे होते हैं तो एक ना एक दिन हमें सक्सेस मिल ही जाती है। और आपने अच्छे से किया है तो आपको जल्दी मिल गई है, वो आपके लिए बेटर है। तो अच्छा, जैसे लाइक स्टार्टिंग में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी एज अ गर्ल, बोल रहे थे कि सेफ्टी का है और बहुत सारी चीजें हैं, रिलेटिव्स वगैरह भी बोल रहे थे। तो जब आपकी स्पॉन्सरशिप आपके हाथ में आई, आपका स्पॉन्सरशिप क्लियर हुआ, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? दे वर हैप्पी एंड प्राउड कि अच्छा है, अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छी कॉलेज मिल गई, तो अब ओके। कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाद में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, राइट? नहीं, ओके। फिर तो सब कन्विंस हो गए थे। ओके, ठीक है। तो अभी आगे का क्या सोचा है आपने कि जिस लाइक की स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप तो आपका हो चुका है अपनी जर्नी का, तो आगे क्या हाँ, सोचा है? मैं मेरा जीपी रेटिंग खत्म करने के बाद 36 मंथ सेल करके जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है हम्म। इंजीनियर बनने की, तो वो ओके। सारे खत्म करने के बाद मैं सीधा एग्जाम दूंगी, और मेरा एंड गोल है चीफ इंजीनियर बनना। ओके, तो आपका एंड गोल चीफ इंजीनियर बनना है। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो डेक साइड में जाती हैं, ऑफिसर्स के लिए जाती हैं, तो आपको मतलब ऐसा क्या था कि आपको मोटिवेट कर रहा था कि आपको इंजन साइड में जाना है और चीफ इंजीनियर बनना है? हाँ, यस मैम। ये एक स्टीरियोटाइप ऑलरेडी बन चुका था कि इफ गर्ल इज गोइंग इन मर्चेंट नेवी शी सिलेक्ट दैट साइड एंड देन कैप्टन और वो सब, बट मुझे पहले से ही कुछ अलग करना था, एंड एडवेंचरस और ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स थे। और जो इंजन साइड है वो मुझे एक्साइट करती थी, और नई नई चीजें उसमें, और कैसे एक छोटा सा लाइक पूरा वो इतनी बड़ी शिप को चला सकता है, एंड इट एक्साइट्स मी अलॉट, तो मैंने सोचा कि इंजन साइड अच्छा है मेरे लिए। ओके, तो आपको लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर रोज नई नई चीजें होंगी, हाँ, तो इसलिए मुझे इंजन साइड जाना है। और आपको लगा कि जैसे सबने ये चीज बनाई हुई है कि नहीं, लड़की है तो डेक साइड ही जाएगी, कि मुझे तो अलग हाँ, करके दिखाना है। चलो बहुत अच्छा है, आपकी तरह अगर और भी लड़कियां ऐसे इंस्पायर होंगी, मेहनत करेंगी और प्रिपेयर करेंगी, तो वो भी जा सकती हैं डेक साइड और इंजन साइड में और आपकी तरह अपना गोल अचीव कर सकती है। अच्छा, ऐसा जैसे लाइक आपका भी सिलेक्शन हुआ है, तो आपके जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि प्रिपेयर कर रही हैं, बट उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करती है, बट स्टिल वो फिर भी आपकी तरह प्रिपेयर कर रही है। तो आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? और जो स्टूडेंट्स है प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? यस मैम। मैं उन लोगों को बस यही बोलूंगी कि कभी भी अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करना। खुद के लिए लड़ो, लाइक फाइट फॉर योरसेल्फ, और इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, लाइक इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा। और ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है कि तुम कुछ भी दूसरा करके इंडिपेंडेंट बन जाओ, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो, जो तुम लाइक अपनी पूरी लाइफ कर सकती हो, हम्म। और जो जो काम तुम्हें करने में मजा आता है वो काम करो। और पेरेंट्स तो कन्विंस हो जाते हैं, बस उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो सारी चीजें तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जान सकता है, तो उन्हें आपके अंदर आराम बिल्कुल से। होना चाहिए उनको उन चीजों को एक्सेप्ट हाँ, करने का भी और पेरेंट्स को कन्विंस करने का भी। हाँ,
उन्हें जब हम प्यार से समझाते हैं और हमारे ड्रीम्स बताते हैं तो वो भी हमें सपोर्ट करते ही है, ऐसा नहीं है कि वो मानेंगे ही नहीं। बट थोड़ा सा पेरेंट्स को भी टाइम दो, थोड़ा खुद को टाइम दो, तो सब कुछ हो जाएगा। ओके। सो जैसे लाइक आप हैं, आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ में प्रिपेयर किया है और अभी भी पॉजिटिव हो कि पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। होप्स हो कि आपकी ये जर्नी देख करके और भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी सारी लड़कियां हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं बट कहीं ना कहीं अंदर से एक डर है उनको लेकर के, होप्स हो कि आपसे इंस्पायर्ड हो और वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें एंड प्रेपरेशन के लिए भी अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग आपकी तरह जीके रेटिंग फाउंडेशन पैकेज को परचेस करके अपनी ऑनलाइन प्रेपरेशन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो वो लोग एसएमवीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर उनको मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की गाइडेंस में प्रेपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो अभी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी अनीशा। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।